अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाजरीन, इदारों के ऊपर सियासी जमातों की जानब से लफ्ज़ी गोलाबारी, सियासत के अंदर तलखी अपने अरूज पर। 14 मई को जो इलेक्शंस होने थे वो नहीं हो सके। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान, मुल्क की माशियत की जो कश्ती है वो चोले खा रही है और सियासतदान एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है। आज इन सब मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो सियासी जमातें हैं वो इस वक्त जो इदारे हैं उनके ऊपर लफ्ज़ी गोलाबारी कर रही हैं। सियासी जमातें जो होती हैं उनका जो किरदार होता है वो मुल्क के अंदर बड़ा अहम किरदार होता है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो अपने ही इदारों के ऊपर लफ्ज़ी गोलाबारी कर रही हैं। अगर बात की जाए इस्टेब्लिशमेंट की तो एक जमात इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रही है, एक जमात जुडिशरी के ऊपर तनकीद कर रही है, एक ग्रुप जो है वो मुल्की दिफा के जो इदारे हैं उनके ऊपर तनकीद कर रहा है, एक जो ग्रुप है वो जो इंसाफ के इदारे हैं उनके ऊपर तनकीद कर रहा है। सबसे पहले बताते चलें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान रिहाई के बाद भी अभी भी वो अपनी जो बंदूकें उन्होंने कुछ इदारों की जानब तानी हुई हैं वो अभी भी इस तरह नीचे कूल्डन होने का नाम नहीं ले रहा है। वो बार बार एक ही चीज़ का जिक्र किए जा रहे हैं, बार बार एक ही तरफ का इशारे किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान जब दौरे इक़्तिदार में थे तो इनके दौरे इक़्तिदार के अंदर भी यही नैब था, यही पॉलिटिकल पार्टीज थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, पार्लियामेंटेरियन थे, साबिक़ वज़रा थे, उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह कार्रवाई हुई। शाहिद खान अब्बासी की अगर बात की जाए, उस वक़्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बात की जाए, ख्वाजा आसफ़ की, ख्वाजा साद की, इसी तरह एहसन इकबाल की, तो वो सारे साबिक़ वफाकी वज़रा थे। कोई एक उस वक़्त के सिटिंग अपोजिशन लीडर थे, एक साबिक़ वज़ीर आज़म थे, तो उनके ख़िलाफ़ भी नैब का इसी तरह इस्तेमाल हुआ था जिस तरह अब इनके बकौल के ये नैब को इस्तेमाल किया गया। तो अब खान साहब को ये सोचना चाहिए और ये थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हुए आगे जाना चाहिए। जो इन्होंने सवाल ये कि जो नैब तरमीम को इन्होंने कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ है तो ये फिर इन्होंने क्यों किया? अगर ये समझते हैं कि नैब को कंट्रोल किया जा रहा है, इनके ऊपर झूठे केसेस किए गए हैं, तो फिर इसका सबसे जो बुनियादी वजह है कि जब ये किया गया था कि वो हमें तकरीर याद है कि आसफ़ अली ज़रदारी ने उस वक़्त असम्बली में खड़ा होकर कहा था खान साहब ये नैब आपको भी पकड़ेगा, तो वो बात सच साबित हुई आसफ़ ज़रदारी की कि नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान को गिरफ़्तार किया। तो अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान को चाहिए कि थोड़ा सा बैक फुट पे आएँ, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें। सियासी जमातें जो होती हैं वो जो मुज़ाकरात होते हैं उनसे ज़्यादा लर्न करती हैं, उनसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपनी ही मुल्क की सियासी जमातें हैं, आपने कोई कांग्रेस के साथ तो नहीं बैठना या किसी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ तो नहीं बैठ रही। ये अपनी ही मुल्क की दोनों पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी है, MQM है, मुस्लिम लीग नून है या दीगर ANP है या दीगर सियासी जमातें हैं, उनके साथ आपने बैठे हैं तो ये वो पार्लियामेंटेरियंस हैं। पार्लियामेंटेरियंस के साथ बैठते हुए पार्लियामेंटेरियंस को शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो ये इतनी जो सियासत के अंदर तलखियाँ बढ़ चुकी हैं, इन तलखियों को अब कम करने का वक्त है। अगर ये तलखियाँ इसी तरह जारी रहीं तो मुश्किल है इस आम आदमी का इसमें सर्वाइव करना। इसमें सियासतदानों का तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो आम आदमी का नुकसान हो रहा है। आम आदमी इस वक्त पिस रहा है, आम आदमी महंगाई की चक्की के अंदर दोनों तरफ से काबू में है। अक्सर ये होता है कि हुकूमत जो होती है वो अगर कुछ करती है, कुछ टैक्सेस का अनफाज करती है, कुछ ऐसी पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट करवाती है, तो जो अपोजिशन होती है वो उन पॉलिसियों के ऊपर तनकीद करती है, वहाँ पे आवाज़ उठाती है। असम्बली के अंदर एहतजाज किया जाता है, मीडिया के ऊपर उन जो इश्यूज़ होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। लेकिन आज जो हमारी सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है। वो अपोजिशन हो या वो हुकूमत हो, हुकूमत भी पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत भी है वो भी आस्तीने चढ़ाए हुए है। जो इस बात की जाए मौलाना फजल रहमान की, जो हुकूमत के दूसरे बड़े इत्तेहादी हैं, तो वो भी इस वक्त अना के मसले के ऊपर अटके हुए हैं। तो जो अना होती है ये मुल्क के लिए नुकसानदा है, ये आम आदमी के लिए नुकसानदा है, ये इदारों के लिए नुकसानदा है।
और फिर बात की जाए मौलाना फजल रहमान की, तो किस तरह उन्होंने कल मुअज़्ज़ज़ जो अदलिया है उसके ख़िलाफ़ गोलाबारी की, उनके लोग छलांगे लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांगी जा रही थी। तो क्या मैसेज दे रहे हैं? कोई भी इदारा हो, तमाम इदारे मुअज़्ज़ज़ हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो जुडिशरी हो, वो हेल्थ डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों ना हो, वो कोई और डिपार्टमेंट, वो लेबर डिपार्टमेंट हो, वो कोई और पॉपुलेशन वेलफेयर का डिपार्टमेंट हो, तमाम इदारे जो हैं वो मुअज़्ज़ज़ हैं। तमाम इदारे इस मुल्क के इदारे हैं, रियासत के इदारे हैं, रियासत उनको तनख्वाह देती है। तमाम सरकारी मुलाज़मीन, तमाम इदारे रियासत के मुलाज़िम हैं। तो इस वजह से हम जब एक इदारे के ऊपर तनकीद करते हैं तो हम वो इदारे के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, हम उस फ़र्द वैद के ऊपर नहीं कर रहे, हम उस इदारे के ऊपर, अगर हम एक शख्स का नाम लेते हैं तो वो उस शख्स के नीचे जो लोग बैठे हुए उन सब के ऊपर तनकीद है, उन लोगों के ऊपर तनकीद है तो उस इदारे के ऊपर तनकीद है, उस इदारे के ऊपर तनकीद है तो रियासत के ऊपर तनकीद है। तो लिहाजा मौलाना फजल रहमान को थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, और वो जो इस तरह मुँह से आग बरसा रहे हैं मुअज़्ज़ज़ अदलिया के ख़िलाफ़, तो उनको इस थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या वो जो इस वक्त कर रहे हैं, क्या उनको जेब देता है कि वो अपने एक पाव गोश्त के लिए जो है ना पूरा ऊँट ज़िबा करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो अब उनको सियासतदानों का जो मुकाबला है वो सियासी मैदान के अंदर करना चाहिए, वो बैलेट बॉक्स और वोट के ज़रिए करना चाहिए, ना कि वो दस्तों गिरेबान हो, बंदूक के तान के एक दूसरे के लफ्ज़ी गोलाबारी के साथ नहीं सियासतदान एक दूसरे का मुकाबला करते, बल्कि जो मुकाबला किया जाता है वो सियासी मैदान में किया जाता है, अवाम के सामने किया जाता है। उसकी जो रेफरी होते हैं वो अवाम होते हैं, फिर अवाम फैसला करते हैं कि वो किसके साथ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। तो इसलिए तमाम सियासी जमातों को थोड़ा सा ये करना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी आपको बताते चलें कि जो इस वक्त डॉलर की कीमत है, स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे भी कोई इस तरह के जो मुस्बत इशारे नहीं मिल रहे, वहाँ पे भी कोई अच्छी खबरें नहीं मिल रही। जब ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को चंद दिन कबल गिरफ्तार किया गया तो डॉलर की कीमत कैसे ऊपर गई, फिर जब उनको रिहा किया गया तो डॉलर की कीमत थोड़ी सी नीचे आई। इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये हुआ, स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी जो हमें वो मंदी देखने को मिली, अब फिर थोड़ी सी बेहतर हुई, अब फिर जो है हुकूमत की जानब से तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पकड़ दकड़ शुरू है, अनसर्टेनिटी है मुल्क के अंदर। तो इस वजह से जो चीज़ें हैं वो आम आदमी के लिए मुश्किल होती जा रही है। आटे की कीमत में, अभी जो गंदम का सीज़न है, इसके बावजूद आटे की कीमत में इजाफा होना एक तशवीशनाक है कि हम एक ज़रई मुल्क हैं और गंदम का सीज़न है और सीज़न के दौरान ही जो है वो कीमतें बढ़ती जा रही हैं आटे की। तो जब ये सीज़न थोड़ा सा आउट होगा, आगे चल के ये साल के एंड पे कि आटे की कीमत कहाँ पे पहुँच जाएगी, तो हमने देखा है कि आटे की कीमत भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। दो वक्त की रोटी के लिए आम आदमी तरस रहा है। तो जो हमारे हुक्मरान हैं वो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हैं, सियासी जमातें एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हैं। इदारों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, इदारे भी इस मुल्क के हैं, ये कौम के साथ खड़ा होना चाहिए, इदारों को सियासी जमातों के साथ खड़े हों। एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तमाम सियासी जमातों का एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, मुल्क का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें सिविल सोसाइटीज़ के लोग बैठें, जिसमें बड़े इदारों के लोग बैठें, अहम सरबराहान को वहाँ पे मदऊ किया जाए, तमाम सियासी जमातें बैठें वहाँ पे। बेशक जिस जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पार्लियामेंट के अंदर हो, वहाँ पे लोगों को बात करने का भी मौका मिले। हमने देखा है कि जब ये आइन की गोल्डन जुबली थी तो वहाँ पे मुख्तलिफ फ़िक्र के लोगों को मदऊ किया गया, साबिक़ पार्लियामेंटेरियंस को मदऊ किया गया, वहाँ पे मुअज़्ज़ज़ अदलिया के लोग भी पहुँचे हुए थे। तो अब भी ये हो सकता है वहाँ पे सबको दावत दी जाए। स्पीकर नेशनल असम्बली को ये दिल बड़ा करते हुए ये आगे आना चाहिए, इसी तरह वज़ीर आज़म को ये बड़ा दिल करना चाहिए, उनको भी सबको दावत देनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आओ सब मिल के बैठते हैं, जो मसाइल है उनका हल निकालें। इसी तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी ये सोचना चाहिए, उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, तो वो इस वक्त जो बंदूकें तान रहे हैं और वो जो इदारों को टारगेट कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। इदारे हमारे अपने हैं, अगर उन इदारों में कोई एक आध लोगों से आपको गिला शिकवा है भी
तो आप जब उनके ऊपर तनकीद करते हैं तो उसका मतलब है कि आप उस पूरे इदारे को लपेट रहे हैं, उस पूरे इदारे के ऊपर तनकीद हो रही है। तो फिर इस वजह से इदारों का भी रिएक्शन आता है, वहाँ पे भी इंसान बैठे हुए हैं, उनके भी एहसासात और जज्बात हैं, तो वो भी फिर थोड़ा सा अपने जज्बात से पे आते हैं और वो भी कहते हैं कि आप हमें टारगेट कर रहे हैं। और ये आप भी दौर इक़्तिदार में रहे, जब आप दौर इक़्तिदार में थे तो तब भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये कुछ होता रहा है। तो इस वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचना चाहिए और बैठना चाहिए, बैठ के ये तमाम मसाइल का हल निकालना चाहिए। डॉलर की कीमत को कंट्रोल करना चाहिए, आटे की कीमत आम आदमी की पहुंच में आनी चाहिए ता आम आदमी 2 वक्त की रोटी खा सके। बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम करने के ऊपर बैठें। इसी तरह आम आदमी के लिए कुछ सोचें, नए स्कूल किस तरह बनाने हैं, अस्पताल कैसे बनाने हैं, इनके ऊपर तवज्जो दें। एक दूसरे के साथ लड़ाई बड़ी हो गई है, आगे बैलेट के अंदर जाके अवाम बता देगी कि अवाम किसके साथ खड़े हैं, वो ही सबसे बड़ी जीत है। आप उसके लिए कोशिश करें, आवाम के लिए कोशिश करें ताकि आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो सके। तो नाज़रीन, जैसे कोई नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती रहेगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतने बजे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।